हेलो दोस्तों, साथ है आपका मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट रीसेलर होस्टिंग बिजनेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में रीसेलर होस्टिंग बिजनेस रहने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही कम अमाउंट का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो गाइज क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। किस तरीके से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कैसे आप पूरे साल के 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट इजीली कमा सकते हो होस्टिंग का बिजनेस करके, ये मेनली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इजी सा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो कि है रीसेलर होस्टिंग बिजनेस। गाइस यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टार्ट करना बहुत आसान है, और दूसरी चीज ये है कि यहां पर आपको कोई भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ो तो आपको मेनली अपना एक होस्टिंग वेबसाइट बनाना है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इस तरीके का एक होस्टिंग वेबसाइट बनाना है आपको, जिसके लिए थीम्स वगैरह आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब वर्डप्रेस पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर होस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सिखाया हुआ है। तो वो अलग से सिखा के मैं यहाँ पर आपको जो है टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपको मैंने बता रहा हूँ कि ये बिजनेस मॉडल चलता कैसे है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा सा जो है रीसेलर होस्टिंग प्लान भी बताऊंगा आपको यहाँ पे, जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले महीने में ही प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, इतना सही मॉडल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है ना। और कुछ ट्रिक्स भी है इसके बीच में जो कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो रीसेलर होस्टिंग बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात बताओ, देखो रीसेलर होस्टिंग बिजनेस में आप सोच रहे हो कि यार आपको सर्विस देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। गाइस नहीं देना पड़ेगा, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि रीसेलर होस्टिंग आप जिनसे खरीद रहे हो सारा सपोर्ट उनको देना पड़ता है। ठीक है, कोई भी इश्यू है आपको थोड़ी मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो ये कंपनी सॉल्व करेगी। ठीक है, सारा सपोर्ट जो कुछ भी करना है वो सब कुछ कंपनी करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यही सबसे अच्छी बात है रीसेलर होस्टिंग पे। आपका खुद का डेडिकेटेड सर्वर लेकर आप अगर होस्टिंग बेचोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली अगर आप एक रीसेलर होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो चलो अभी आपको मैं सबसे पहले तो एक चीज बताऊंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा। ठीक है, जिससे आप रीसेलर होस्टिंग या कोई भी होस्टिंग परचेज कर सकते हो। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग की, तो आप रीसेलर होस्टिंग आप खरीद सकते हो, और रिन्यूअल की प्राइसिंग जो है वो सेम रहेगी। जिस प्राइस आप आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जैसे कि हो गया न्यूज मैक का प्रीमियम थीम, लाइफ टाइम के लिए दूंगा अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, और वुड मार्ट का प्रीमियम थीम ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट आप यूज कर सकते हो और लाइफ टाइम यूज करते हो। एलिमेंटर प्रो का प्लगइन आपको मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप जो है अच्छा खासा प्राइसिंग टेबल वगैरह बना सकते हो अपने होस्टिंग वेबसाइट के लिए। और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन मिलेगा, जिसका यूज करके आप अपने वेबसाइट में एसईओ कर सकते हो बहुत ही इजीली। ठीक है, ये चारों चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे रेसिप्ट सेंड कर दो, मतलब पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना होस्टर में डालकर, वो रेसिप्ट आपको मुझे सेंड करना 48 घंटे के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ पर जो रीसेलर होस्टिंग आपको मिलती है वो क्लाउड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100% अप टाइम ही मिलेगा, तो आप अपने क्लाइंट्स को भी 100% अप टाइम दे सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कभी डाउन टाइम होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए आपकी कंपनी एक कदम आगे रहेगी अगर आप यहाँ से रीसेलर होस्टिंग ले, तो आपके सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब 100% अप टाइम आप दोगे अपने कस्टमर्स को, तो डेफिनेटली वो लोग आपके यहाँ से लेंगे कंपैरेटिवली उनके यहाँ से, कि मतलब जो लोग 99.95 देते हैं उनसे कम लेंगे, आपसे ज्यादा लेंगे। ठीक है, और प्राइसिंग भी आप कम रख सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा प्राइसिंग मॉडल बताने वाला हूं मैं यहाँ पर आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम जाएंगे रीसेलर होस्टिंग में, और यहाँ पर प्लान चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बाइनरली है, एनुअली है और सेमी एनुअली है, मतलब 6 महीने का है। आप जैसा चाहे वैसा स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं जब भी कुछ भी करता हूँ ना, मैं जितना लंबा पीरियड के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। मैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं होस्टिंग बिजनेस ऐसा है कि जो अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसको प्रॉपरली करना होता है। ठीक है, जो लोग सीरियस नहीं है वो इसको छोड़ सकते हैं गाइस, क्योंकि होस्टिंग बिजनेस एक सीरियस बिजनेस। आपको डेफिनेटली यहाँ पर मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करोगे, आपके 1-2 कस्टमर बन गए, उसके बाद आप छोड़ दोगे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। वो करोगे तो फिर वही है ना, जिन लोगों ने आपको पे किया उनका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो गलत चीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए सोच समझ के स्टार्ट करना।
आपको सिर्फ चालू रखना है आपकी वेबसाइट को, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने होस्टिंग, अगर एक बार रीसेलर होस्टिंग ले लिया 2 साल के लिए, तो 2 साल आपका वो रहेगा, वो करना ही है। मंथली कभी भी मत करना। इसके दो चीजें, एक तो मंथली बहुत महंगा पड़ता है, और उसके अलावा मंथली में आपको बहुत सारी चीजें जो है कम मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंथली जब आप लोगे, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया ना, तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके होस्टिंग भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए वो कभी भी मत करना। तो इसलिए मंथली में कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, ठीक है। हाँ, एनुअली कर सकते हो, सेमी एनुअली करो, बाइनली करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंथली करके किसी को भी कम से कम एनुअली तो आपको करना ही चाहिए एक बार, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो अभी बात कर लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको। देखो वैसे यहाँ पे 4 प्लान है। इनमें से सबसे बढ़िया प्लान तो मैं कहूंगा कि ये साइट नोवा वाला प्लान है। इसमें आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आप देखोगे कि यार $53 एक बार एक महीने में कौन खर्च करेगा, कोई इश्यू नहीं है। आपको $53 ही देना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग रन में, 2-3 साल में, 1 साल में। लेकिन $53 आप क्या एक महीने में ही कमा लोगे। पहला महीना जब शुरू करोगे ना, उतने में कमा लोगे। लेकिन कैसे रहेगा पूरा मॉडल मैं आपको बताऊंगा। आपको $21 के साथ शुरू करना है, ठीक है, $21 शुरू करना। आप अपना पैसा जो है, आपने एक बार $21 शुरू कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि $20 में आपका काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो आपको फिर अपग्रेड करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको पूरा $28 नहीं देना है, जो बचा है वो देना है। आप सिस्टम किस तरीके से काम करेगा बताऊंगा, घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। कि ये मत सोचना कि यार अगर मैंने $21 दे, बाद में ज्यादा कम पड़ गया तो $28 और देने पड़ेंगे, $53 देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो $21 तो आपको देने ही देने हैं महीने के, है ना। जब आप 2 साल के लिए लेते हो एक साथ, तब हर महीने आपका $21 का ये पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिलता है, अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को भी अनलिमिटेड वेबसाइट का जो है प्लान प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने सस्ते वाले प्लान में एक ही डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, एक ही वेबसाइट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप अनलिमिटेड यहां पर दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, 50 GB का SSD स्टोरेज है, 40 cPanel है और 3 TB बैंडविड्थ। आप देखो 3 TB बैंडविड्थ जो है वो तो बहुत ज्यादा है, 40 cPanel भी बहुत ज्यादा होते हैं। 50 GB का SSD स्टोरेज जब आपको कम लग सकता है, लेकिन 50 GB स्टोरेज जो आप यहां पर देख रहे हो, उसका यूज करके आप 1000 GB स्टोरेज का भी स्पेस अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आपको यहाँ पे 40 cPanels मिल जाएंगे। 40 cPanels का क्या मतलब है, आप 40 जनों को बेच सकते हो। ये सीधा सीधा हिसाब है इसका। अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो आप 40 जनों को बेच सकते हो। ये वाला प्लान लोगे तो 60 जनों को, ये वाला प्लान लेते हो तो 100 जनों को, और इस प्लान में 150 जनों को, ठीक है। अब देखो, आप $21 देते हो 40 cPanel के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप $10 दोगे 20 cPanel के लिए, ओके, $5 दोगे आप 10 cPanel के लिए, ठीक है। अब आप सोचो $5 लग रहे हैं आपके 10 cPanel के लिए। अब आप सोच सकते हो यहां पर आपको $7 और देना है। $7 देते ही आपको 20 cPanel मिल जाएंगे। तो आपको पहले के 40 cPanel लेने के लिए तो $21 देने पड़े, लेकिन उसके बाद के 20 cPanel के लिए आपको जो है सिर्फ $7 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको जहां $10 देने थे 20 cPanel के लिए, वहां पर आपको $7 ही देने पड़ रहे हैं, ओके। अब उसके बाद अगर मान लेते हैं हम यहां आ जाते हैं इस प्लान में, अब $7 और देने पर इस बार आपको 40 cPanel और मिल रहे हैं, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी हो चुके थे, और 40 cPanel और मिल जाते हैं आपको यहां पर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना बड़ा बड़ा प्लान अगर आप लेते जाओगे, उतने ज्यादा cPanel मिलेंगे और उतने ज्यादा लोगों को आप बेच सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे वेब जायंट ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जैसे ही ये भरेगा, इसमें cPanel कंप्लीट हो जाएंगे, आप $7 और दो कंपनी को, वो आपका प्लान अपग्रेड कर देंगे। फिर जब ये भी भर जाएगा, $7 और दो, आपका प्लान अपग्रेड करेंगे। लेकिन इस $7 पे आपको 40 cPanel मिल जाएगा, और यहां पर सारा गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको 40 cPanel, पहले 40 cPanel के लिए आपको $21 देने पड़ेगा। अब इस तीसरे यहां पर जो है 40 cPanel के लिए आपको $7 और देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप काफी अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, और इसीलिए ये बेस्ट वैल्यू प्लान है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चलो अब यहां पर जो है आपको कुछ $17 और देने पर आपको 50 cPanel मिल जाता है। तो ये कोई, मैं वो नहीं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया प्लान है, लेकिन हाँ स्टोरेज यहाँ पर काफी ज्यादा मिल जाता है। लेकिन गाइस जब बात स्टोरेज की कहीं आती ही नहीं है, मैं तो कहता हूं स्टोरेज कोई इश्यू है ही नहीं। आप 50 GB स्टोरेज आपको मिलता है, कोई बात नहीं, 50 GB स्टोरेज आपको मिलता है, ये बात आपको पता है। आपकी वेबसाइट पे ये प्लान थोड़ी डिस्प्ले कराओगे आप,
है ना, आपके वेबसाइट पे आपका खुद का प्लान होगा, आप हर प्लान में दो 50 जीबी स्टोरेज, आप हर प्लान में दो 100 जीबी स्टोरेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 जीबी स्टोरेज भरेगा तब की बात है ना, जब स्टोरेज 100 जीबी स्टोरेज भरने को आएगा, भरते भरते तो यार गाइज आप लखपति बन चुके होंगे, है ना। ये कोई सपने दिखाने वाली बात नहीं, आपको लग रहा होगा कि यार ये लखपति इस वर्ड बहुत घिसा पिटा वर्ड लगता है, ठीक है गाइज, देखो सीधा सीधा हिसाब है कि कोई बंदा आज होस्टिंग लेगा ना तो 3 साल बाद उसके 5 जीबी स्टोरेज यूज होता है, 3 साल बाद। 3 साल का बिजनेस आप करते करते तो आप रीसेलर होस्टिंग छोड़ के आप अपना खुद का वीपीएस ले चुके होंगे, आप अपना खुद का डेडिकेटेड सर्वर ले चुके होंगे। कोई भी रीसेलर में टिका नहीं रहता है 3 साल में, क्योंकि इतना पैसा जब आप बना चुके होंगे ना रीसेलर से, आपको लगेगा कि इस बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहिए, है ना, बहुत आगे जब आप लेकर जाओगे तब आप इनके जैसी एक कंपनी खुद ही खड़ी कर दोगे आप, है ना। तो वो चीज अलग बात है। 50 जीबी स्टोरेज भरते भरते तो यार काम 3-4 साल लग जाएंगे, इतने सारे लोग मिलकर ही 50 जीबी स्टोरेज नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये कोई फोटो या वीडियो से भरने की बात नहीं हो रही है, छोटे छोटे केबी वाले फाइल्स होती है वेबसाइट की, उसका यूज करके भरने की बात होती है। तो आपको, आप लोगों का, फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने साइट पे 1 जीबी 2 जीबी दिखाओ, कोई खरीदेगा भी नहीं। 1 जीबी 2 जीबी दिखाओगे तो आप दिखाओ 50 जीबी, आप दिखाओ 80 जीबी, आप दिखाओ 100 जीबी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको उनके सी पैनल में दिखेगा भी सही कि उन्हें 100 जीबी मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास 50 जीबी ये उन्हें कोई पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए रीसेलर होस्टिंग कंपनियां भी ये बात जानती है कि आप क्या करने वाले हो। जो लोग बिगिनर से, उन्हें शायद ये आइडिया पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग ये कर चुके हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, जो समझ लोग ये कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो इसीलिए हमको एक चीज पता है कि कंपनी 50 जीबी क्यों देती है। कंपनी खुद को पता है कि 50 जीबी में 40 दिनों को नहीं बेचा जा सकता है ना, फिर भी 50 जीबी क्यों देती है, क्योंकि 50 जीबी स्टोरेज तो आपको पता है दिखाने वाले दांत तो कुछ और ही है ठीक है। तो इसीलिए आपको इस प्लान के साथ आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अब 40 जनों को आप ये प्लान बेच सकते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 40 जनों के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है। 1 महीने के आपको $21 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। हम हिसाब निकालते हैं, 1 महीने के $21 कितने होते हैं, 1760 रुपए। मतलब आपको 1 महीने के 1760 रुपए आपका खर्चा है ना। ये आपका खर्चा है, ये आपका फाइनल खर्चा है। इससे ऊपर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेन तो फ्री है, हर चीज जो है वो तो फ्री है। तो ऐसे केस में आप यहां पर जो है बेच रहे हो, तो इसीलिए आपको चिंता सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग की करनी है, ठीक है। बाकी डोमेन वगैरह तो यहाँ पे फ्री है। अगर ईयरली अगर आप लेते हो तो सी पैनल अगर दिया है फ्री में, तो डोमेन भी यहाँ पर आपको फ्री में ही मिलेगा, ठीक है। डन। तो अब बात करते हैं आगे। गाइस देखो यहां पर क्या है कि 1760 रुपए आपका खर्चा हो गया। अब आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। देखो अभी वेबसाइट तो रेडी नहीं है हमारे सामने, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये गाइस एक हिसाब है, अब इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से एक्चुअल में क्या है, ठीक है। गाइस बहुत ट्रिकी चीज है, ध्यान समझना, क्योंकि आपको जो हिसाब यहां पर दिख रहा है ना, इससे कहीं बढ़कर है ये चीज, कहीं बढ़कर है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मान लो कि आपने खर्चा कर दिया 1760 रुपए, हम इसको कहीं पर भी लिख देते हैं एक जगह पे ताकि हमें याद रहेगा, ठीक है। 7 छोड़ो 61 ही लिखते हैं जो प्रॉपर है। अब देखो यहां पे क्या रहता है, हमने अपने वेबसाइट पे 3 प्लान डाल दिए, 3। चौथा प्लान आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, चौथा पांचवा आप जितना प्लान बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। हर प्लान में आपको जितना स्टोरेज देना है उतना स्टोरेज दो, 50 देना तो 50 दो, 20 30 40 50 100 200 जितना स्टोरेज आप देना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। स्टोरेज भरेगा तब की बात है, तब देखी जाएगी, और उस पर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो बताऊंगा आपकी कैसे, है ना। रीसेलर होस्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के आप पैसा कमा सकते हो, है ना। अब आप सोच रहे हो बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी पैसे कैसे कमाए, बस पे करते रहो। रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस सब कुछ देने का काम किसका है, इस कंपनी का है, आपका नहीं है ना। क्योंकि आप यहां से रीसेलर होस्टिंग लेते हो, सर्वर किनका है, इनका है, मैनेज किसको करना है, इनको करना है, ठीक है। आप इसको लोड लेने की आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने बना दिए 3 प्लान। एक प्लान, पहला प्लान है 1, प्लान 2 दूसरा, प्लान 3 तीसरा। पहले प्लान की प्राइसिंग रहेगी 139 रुपीज, ठीक है। दूसरे प्लान की प्राइसिंग रहेगी 239 रुपीज, और तीसरे प्लान की प्राइसिंग रहेगी 359 रुपीज। ये 1 महीने का बता रहा हूं मैं, देखिए आज के डेट में हमारी इंडियन कंपनी जो प्राइसिंग ले रही है ना, मैं वही प्राइसिंग यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। 359 रुपीज का हमारा मैक्सिमम प्लान रहेगा। अब चीजें कैसे काम करेगी, देखो आपने होस्टिंग कंपनी अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। किसी को नहीं पता कि आप रीसेलर होस्टिंग पे कर रहे हो, क्योंकि सामने वालों को तो ऐसी एक वेबसाइट दिखेगी, हम तो ऐसी एक वेबसाइट बनाएंगे ना, हमें थोड़ी पता है कि ये कैसी वेबसाइट है, रीसेलर है कि नॉर्मल डेडिकेटेड पे चल रहा है, सर्वर लेके चल रहा है, वीपीएस लेके चल रहा है, क्या चल रहा है हमें नहीं पता इसके पीछे क्या है,
ठीक है। हाँ, इनके बारे में तो हमें पता है क्योंकि ये सालों से ये कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पहुंची हुई कंपनी है, तो इनका तो सीधी सी बात है कि यार इनका खुद के सर्वर से, खुद के डाटा सेंटर तक है। डाटा सेंटर होना कितनी करोड़ों का खर्चा होता है डाटा सेंटर का, ये एक अलग चीज है। लेकिन हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, वेबसाइट तो ऐसी दिखने वाली है ना, बिल्कुल ऐसी वेबसाइट दिखेगी, तो किसको पता चल रहा है कि पीछे रीसेलर होस्टिंग है ना, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहां पर हम अपना प्लान सेट कर देंगे, हमने प्लान यहां पे सेट कर दिया है। अब देखो हमारे पास है 40 सी पैनल, ठीक है, हमको अब एक बार इसके भी लिख देते हैं आगे 40, ठीक है, 40 सी पैनल है, यानी कि 40 जनों को आप बेच सकते हो। क्लियर। चलो, अब ये पहले महीने हम बहुत कम पकड़ के चलेंगे, ज्यादा सेल्स नहीं होगी हमारे पहले महीने, क्योंकि नया नया होस्टिंग कंपनी है, कितना क्या सेल करा देंगे हम लोग, ठीक है। हमारी इतनी ज्यादा पहुंच तो है नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल करते हैं महीने के 1000 2000 3000 सेल करने में, बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्ट्रगल करती है, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो बहुत ज्यादा सेल कराती है, वो एक अलग बात है, लेकिन काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है महीने के 2-3 हजार 4000 सेल ही करा पाते हैं, है ना, तो ठीक है। लेकिन हम लोग सब छोड़ते हैं, हम बहुत छोटी कंपनी, हमने अभी शुरू किया है, हम तो यूं मान के चलो महीने के 10 सेल से ज्यादा तो नहीं करा पाएंगे, ऐसा मान के चलते। हो सकता है कोई करा लो, आप में से कोई ऐसा कैपेबल हो जो हो सकता है सेल करा सकते हो इससे ज्यादा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं करा पाओगे, मैं बस एक छोटा सा अमाउंट पकड़ के चल रहा हूं, मिनिमम पकड़ के चल रहा हूं कि कितना कमा सकते बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला प्लान मान लो कि पहले महीने में 5 जनों ने लिया, दूसरा प्लान जो 239 का था वो 4 जनों ने लिया, और तीसरा प्लान एक ही बना, क्योंकि महंगा प्लान है, सस्ता है, हमेशा कम लोग ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्लान को जब किसी ने लिया तो आपको टोटल अमाउंट जो जनरेट हुआ इससे 690, ये सब एक महीने का है ना, सब कुछ एक महीने का है। क्लियर। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो क्या होगा कि ये बाद में अगर आप वीडियो को दौड़ा के देखोगे तब कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सब एक महीने का है, ठीक है। ये खर्चा क्या था, ये आपका खर्चा है, ये भी एक महीने का है। ओके, तो आपने एक महीने का उस बंदे ने जो है 130, अब देखो प्लान तो आप एक महीने का नहीं रख रहे हो, प्लान तो आप एक साल का ही रखोगे। जब आप एक साल का प्लान रखते हो या फिर 2 साल का प्लान रखते हो, फिर 3 साल का प्लान रखते हो, तो आपकी जो प्राइसिंग मान के चलो कि 139 सबसे मिनिमम है, ठीक है, हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं। तो ये किसी ने लिया इसको और 5 प्लान ले लिए, 5 जनों ने 139 वाला प्लान लिया, तो 695 रुपीज आपके पास आ गए। 239 वाला प्लान 4 जनों ने लिया तो 956 आपके पास आ गए। 359 वाला प्लान एक ही जने ने लिया, आपके पास 359 रुपीज आ गए। टोटल बनता है 2010 रुपीज। तो मतलब आपका जो खर्चा हुआ था उससे ज्यादा तो पैसा आपके पास आ ही गया। क्लियर। मतलब यहां पर आपको 240 रुपया 250 रुपए का प्रॉफिट तो पहले महीने ही बन गया, है ना। लेकिन आपने 40 सी पैनल के लिए इतना पैसा दिया है, ना कि 10 सी पैनल के लिए। कितने बिके यहाँ पे? 10 ही तो हुए, ये 5 4 और 1 कितने हुए? 10 हुए। आपने 10 सी पैनल बेच दिए, ओके, और आपको प्रॉफिट हो गया 250 रुपए का। अब आप सोचोगे 250 रुपए में तो क्या ही होगा, लेकिन इसका एक सीधा सीधा फंडा है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी थोड़ा सा और इसको समझना बाकी, अगर अभी बता दूंगा तो आपको लगेगा कि यार काम तो बड़ा आसान है ना, बहुत पैसा आ गया एक साथ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समझना जरूरी है इस चीज को। आते हैं दूसरे महीने के लिए, ये दूसरा महीना है। अब देखो दूसरे महीने में थोड़ी सेल्स बढ़ेंगी, है ना। तो अब देखो 139 वाला प्लान 6 जनों ने लिया इस बार, ठीक है। 239 वाला प्लान 5 जनों ने ले लिया। 359 वाला अभी भी ज्यादा नहीं है, 2 जनों ने लिया, है ना। इस बार बन गए 2747। खर्चा कितना है आपका? आपका तो खर्चा वही है, फिर से इस महीने भी आपको इतना खर्चा तो होना ही है, क्योंकि सीधी सी बात है, हर महीने हम इतना दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको ये 1000 रुपए दिख रहे हैं, मुझे प्लस ये 2000 भी दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपका होस्टिंग लिया है तो एक महीने के लिए थोड़ी लिया है, आगे अगले महीने भी तो आपको ये पे करेंगे ही ना, क्योंकि एक साल का ये आपको पे कर चुके हैं। ये बात थी जो मैंने यहां पर आपको बताया था कि एक स्टेप और आगे चलते फिर बताऊंगा। ये लोग आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब आपको यही पैसा इस महीने भी मिलने वाला है, यानी कि 2000 प्लस 2747 रुपए कितने हुए? 4757 रुपए हो जाते हैं। अब फिर आपके पास आपको कितना खर्चा होता है? यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको हो गया 250 का प्रॉफिट, और यहां पर ये जो है वापस इधर ऐड हो गए, ठीक है। और अब की बार आपको 1700 खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको फिर से हो गया यहां पे कितना फायदा? आपके पूरे 2000 का फायदा यहां पर अब हो चुका है, ठीक है। और ये 250 और अलग, तो 2250 रुपए का आपको यहां पे सीधा सीधा फायदा हो गया है। क्लियर है?
कितना था, 4,000 था उसमें, हाँ 2,000 250 या फिर उससे ज्यादा 2,500 के आसपास का आपका यहाँ पे 2 महीने में प्रॉफिट हो चुका है। अब ये हम आज आ जाते हैं तीसरे महीने में। गाइज अब तो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, और ये नए सेल्स है ये भी ऐड होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये लोग तो इनका तो होना ही है, ये पैसा तो आपको एक साथ मिल चुका है पूरे साल के लिए। ये लोग, ये जो नए लोग आए हैं, ये सब नए लोग हैं। ये जब आप पहले महीने में आते ये सब नए लोग थे, लेकिन अब दूसरे महीने आते थे ये तो पुराने हो गए। लेकिन यहां पर इस बार फिर से सेल हुई, 6, 5 और 2, टोटल कितने हो गए? 13 सेल्स हुए। ठीक है, पहले महीने में 10 और 13, अब यानी कि 23 सी पैनल निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये लोग भी रिन्यू करके आएंगे और ये लोग भी रिन्यू। अब आप सोचोगे रिन्यू थोड़ी करते होंगे सब जने। गाइस रिन्यू करने की बात ही नहीं आ रही है, तो एक साल के लिए लेके बैठे हैं ना, ये तो पीछे आपको फॉलो करता रहेगा ये अमाउंट। तो अब तीसरे महीने में देखो, इन लोगों ये सेल्स मान लो कि प्लान 1 को थोड़ा कम लोगों ने लिया, एक जना जो कम हो गया, 695 भी आया आपके पास वापस, और लेकिन ये वाला प्लान ज्यादा ने ले लिया और ये वाला प्लान भी एक जन ज्यादा, तो यहां पर आपको 3,000 रुपए आ गए। तीसरे महीने तक तो आपकी कंपनी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, प्रमोशन भी आप ज्यादा करोगे, है ना, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू वगैरह प्रमोशन भी करोगे, तो आपकी सेल्स तो बढ़ेगी। तो इस बार 3,445 रुपए हो गए ये सब टोटल करके। तो 3,445 रुपए तो नया है, ठीक है, जिसके अंदर से आपकी कॉस्टिंग माइनस कर लेंगे 1761। ठीक है, इस महीने भी देना है इतना तो, लेकिन वापस आपको 2,10 रुपए मिलेंगे, 2,700 मिलेंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल का लेके बैठे हैं ना, तो ये भी ऐड होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यहां पर तो 3 महीने बाद आपकी जो कमाई होगी +2747 +2010, ये आपका ओवरऑल क्या रहने वाला है, ये आपका ओवरऑल जो है सेल्स हुए हैं इतना। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, बताता हूं मैं आपको। ये आपका बन जाता है, ये सब कुछ न्यू सेल से बन रहा है, ये सब कुछ कितना है, ये न्यू सेल्स। अब आप सोच रहे हो कि 8,202 रुपए हमने बनाए हैं यहां पर, जिसमें हमने ये कुछ 4,000 रुपए हमने यहां पर खर्च भी कर दिए, तो 3 महीने में सिर्फ 4,000 रुपए कमाया, ऐसा नहीं है। ये आपका पहले महीने का जो अमाउंट था वो 2,010 रुपए था। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्लियर अमाउंट बताता हूं, ये गलत चीज है, ये रॉन्ग है। आप अगर ऐसे हिसाब लगा रहे हो तो ये रॉन्ग है। अब राइट हिसाब बताता हूं मैं आपको, राइट हिसाब कैसे काम करता है। पहले महीने आपने कमाया 2010, ठीक है, दूसरे महीने में आपने कमाया 2010 प्लस 2747, ये दूसरे महीने का हो गया। अब तीसरे महीने में आप कमाओगे 2010 प्लस 2747 प्लस 3445। ठीक है, ये एक्चुअल हिसाब रहता। अगर मैं इसका पूरा हिसाब निकालूं, ठीक है, इसका पूरा हिसाब हम यहां पे निकाल के देखते हैं, ये एक्चुअल हिसाब है आपका। खर्चा तो आपका अभी भी उतना ही है, लेकिन हिसाब आपका कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब देखो 14,970 रुपए आपने कमाए, अब आपका खर्चा कितना है, 4,000, 10,000 रुपए का आपका प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 10,000 का ही तो प्रॉफिट बना 3 महीने में, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर कहीं जॉब करने जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पर जो है 10,000 तो 3 महीने का, अगर हर महीने 10-10 भी मिलते हैं तो 30,000 बन जाते हैं जॉब में। कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं अब इसको। यही तो सारा खेल है गाइस, यहीं पर हमें समझने की जरूरत है। अब देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, हमारे पास 40 सी पैनल थे, 10 बिक गए, 13 बिक गए, 23 और ये 17 बिक गए। ठीक है, सॉरी 17 नहीं, यहां पर जो है हमारा कुछ 12 और 3 15 बिक गए। 2 सी पैनल हमारे पास अभी बाकी है। चलो 2 सी पैनल अगले महीने अगर मान लो बिक भी जाते हैं, ठीक है, कुछ कोई भी एक प्लान हम रैंडमली उठा लेते हैं और मान लेते हैं कि अगले महीने ये 2 सी पैनल और बिक गए। ठीक है, यहां पर हम मान के चलते हैं ये ले मिनिमम वाला उठा लिया हमने। ठीक है, 2 सी पैनल हमने यहां पर भेज दिए, तो कितना 139 प्लस 139 कितने होते हैं, हम मान के चलते हैं 280, 278 रुपीज आपके यहां पर ये हो जाते हैं। अब इस महीने का, अगर इस महीने का देखो सी पैनल खत्म हो चुका है, रिन्यू कराना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान को, तो वो चीज अब सब छोड़ते हैं, हम पहले वाले प्लान में टिके हुए रहते हैं। हम मानते हैं 40 सी पैनल हम बेच चुके हैं। 40 सी पैनल बेचने के बाद आपका बनता है यहां पर 278 रुपीज, इस महीने का हो गया टोटल, है ना। तो ये भी हम जोड़ लेंगे टोटल, और ये 278, और यहां पर जो है चौथे महीने में अगर हम देखें तो ये सब कुछ फिर से रिपीट होगा। ठीक है, ये सब कुछ यहां पर हमारा फिर से रिपीट होगा, और प्लस ये 278 भी, क्योंकि चौथे महीने में ये सब कुछ फॉलो करते हुए आएगा ना, तो इसलिए 278 ये फिर से रिपीट होगा। तो अब हम फिर से इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 4 महीने की बात हो गई अब। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 4 महीने में
हमारा कितना बनता है, 23,000 रुपए हमारे 4 महीने में बनते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में हमारा प्रॉफिट हो रहा था, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हम इसको वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन, नोट पैड का हमारा ये रहा। इस महीने में भी हमारा खर्चा इतना ही होगा। ठीक है, इस महीने तो हम अपग्रेड करेंगे, लेकिन उस चीज को हम एक बार छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमें पूरा पैसा दिया और हमारे 2 ही सेल हुआ, ऐसा मान के चलते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल खर्चा, हमारा निकाल लेते हैं हम यहाँ पे कितना बन जाता है। टोटल खर्चा हमारा बनेगा 1761 इंटू 4। आपको टोटल खर्चा बनता है 7,000 रुपए, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, 23,000 रुपए। 23,000 रुपए में से आप इसको निकाल दो तो 16,000 रुपए आपका प्रॉफिट बनता है 4 महीने में। अब आप सोच रहे होंगे 4 महीने में 16,000 रुपए ही बने, 3 महीने में 10,000 रुपए ही बने। ठीक है, वैसे प्रॉफिट हालांकि काफी तेजी से बढ़ रहा है ऊपर, लेकिन हम सोचते हैं कि जॉब करने जाते हैं तो 4 महीने में 40,000 रुपए बन जाते हैं, यहां पर तो हमारे 16,000 रुपए बन रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं यहाँ पे, गाइस देखो, अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आता है। जिन लोगों ने भी इसको खरीदा है, उन लोगों ने, हमने प्रेडिक्ट किया है कि उन लोगों ने लिया है 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए लिया है। अब 5 जनों ने ये वाला प्लान 1 साल के लिए लिया है, यानी कि 1 महीने का 695 है। ठीक है, तो एक्चुअल इसका 1 साल का कितना निकलेगा। 1 साल का अगर आप देखोगे 695 इंटू 12, हमने तो 1 महीने की कॉस्ट निकाली थी ना, तो सिर्फ सबसे छोटे वाले प्लान से आपने कमा लिया 8,340 रुपए। 8,340 रुपए सबसे छोटे वाले प्लान से। अब ये तो बात हुई सिर्फ 1 साल की, हो सकता है किसी ने इसको 3 साल के लिए लिया हो। इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितना कमा के बैठे हो, आपको पता भी नहीं है कि यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता भी नहीं है कितना कमा गए। 956 इंटू 12 वापस करना पड़ेगा, ये 956 इंटू 12, और ये हो जाते हैं 11,472। ठीक है, और अगर हम इसका भी निकाल दें एज इट इज, तो यहां पर भी 359 इंटू 12, तो यहां पर हम देख लेंगे 359 इंटू 12, 4,300, 4,308 रुपए। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो, जहां पर हम पहले सोच रहे थे हमारे पास 2010 की कमाई, तो यहां पर जो है पूरा का बता, लेकिन अब ये जो कैलकुलेशन ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने पूरे महीने का जो है कॉस्टिंग वैसे निकाल ली है, हमने इस पूरे महीने में कितना कमाया। अब हमारा फाइनल कमाई जो पूरे महीने की है वो सिर्फ ये है। अब ये सब चीजें भूल जाओ, ये हिसाब है ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा हमने यहीं पर ऐड कर दिया पूरे साल का। तो अब ये रिन्यू होके यहां पर आएगा, ये सब चीजें अब अप्लाई नहीं होती है ना। तो पूरे महीने की कमाई, हमारी फाइनल कमाई ये निकल के आती है, जो कि लगभग आप देख सकते हो कुछ 23,000 रुपए। 1 महीने का आपने 23,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, खर्चा कितना हुआ आपका, 1761 रुपए। ठीक है, अभी भी वही खर्चा है। अब ये जो चीजें फिर से यहां पर अप्लाई होगी, फिर से हम इसका भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ही मान के चलो ज्यादा ही होगा। क्लियर, सीधी सी बात है, ज्यादा ही होगा। अब ये तो था 1 साल का अगर कोई लेता, अब आप सोचो अगर किसी ने इसको 3 साल के लिए लिया हो, कोई प्लान 3 साल, अभी 10 के 10 तो 3 साल के नहीं लेने वाले। मान लो कि किसी एक ने एक प्लान भी 3 साल के लिए, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो प्लान है, ये 695 वाला प्लान, ये किसी ने 3 साल के लिए लिया है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 695 इंटू 36, ठीक है, 25,000 रुपए। अब सिर्फ एक जने ने, मतलब सिर्फ एक जने ने लिया जो 695, हम इसको छोड़ो, 695 नहीं कर सकते, फिर तो हम इसको 139 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जना ही है ना, सबकी बात है। 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए तो एक जने से ही आ गए। हम तो इसका 1 साल का, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उस एक जने का यहाँ से माइनस कर दो और इधर इसको ऐड कर लो, तो यहां पर आप ये मान सकते हो 5,000 रुपए यहां पर ऐड कर लो। ठीक है, तो एक जना भी अगर इसको 3 साल के ले ले, तो आप सोचो पूरे महीने के आप कम से कम, पूरा अगर हिसाब बिठाओगे तो कम से कम 30,000 रुपए तो आप एक महीने में कमा जाते हो, यहाँ पे 1,700 रुपए खर्च करके। अब सोचो कि जॉब में ज्यादा मिलेगा, किसे मिलेगा। फिर से ये चीज यहां पर रिपीट होगी, इस बार प्लान्स बढ़ेंगे, तो इस बार फिर से आप कमाने वाले कुछ 30-40,000 रुपए। ठीक है, इसमें 40 समझ के, इसमें आप 50,000 मान के चलो, और अगले मामले में आपका सी पैनल खत्म हो चुका है। तो पहले एक प्लान में आपके पास 40 सी पैनल थे, 40 सी पैनल से आप लगभग 1 लाख रुपए कमा चुके। तो अब इस 1 लाख रुपए का यूज करो। ठीक है, 1 लाख रुपए का यूज करो, और इस 1 लाख रुपए में से $7 निकालो। $7 कितने होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। $7 कुछ नहीं होता। $580 और दो, ये वाला ले लो,
सी पैनल बढ़ गए, 20 सी पैनल और आ जाएंगे, अपग्रेड हो जाएगा। आपको $28 पूरे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ $7 और देने हैं और ये अपग्रेड हो जाएगा और अब आपके पास हो जाएंगे 60 सी पैनल। बाकी सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। स्टोरेज भी बढ़ गया, अगर कहीं किसी के स्टोरेज भरने आ गया हो, यहाँ पे एक बार के लिए स्टोरेज भी बढ़ गया फिर से, है ना। कोई भी अपना स्टोरेज खरीदते ही 1 साल में तो पूरा भरने वाला है नहीं, 2 साल में भी नहीं भरने वाला है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज भी बढ़ गया। अब 20 सी पैनल और आ गए आपके पास। अब मान लो इस महीने आपकी जो सेल है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। हमने तो यहाँ पर चलो इसको यहीं पे बंद कर दिया था, इस महीने के 40 सी पैनल बेच के हमने खत्म कर दिया था। तो इस महीने अब जैसे अपग्रेड करोगे फिर से बिकने शुरू हो जाएंगे, तो ये अमाउंट बदल जाएगा। तो ऐसे करके गाइज अगर आप इसे इमेजिन करोगे तो कोई इतने में कितने सारे लोगों ने 3-3 साल का प्लान ले लिया होगा, तो 1-1.5 लाख रुपए तो आपने 2-3 महीने में आराम से कमा लिया। फिर सी पैनल आपके और बढ़ेंगे और खरीदेंगे, ऐसे कर करके आप 150 सी पैनल जो है 100 सी पैनल तक आप पहुंच जाओगे। इस बार क्या होगा, खेल वापस बदल जाएगा। यहां पर सी पैनल के आगे आपको इतना पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। 40 सी पैनल के लिए आपने $21 दिए, लेकिन यहां पर 60 से 40 पे 60 और प्लस 40 और बढ़ने पे 100 होता है ना, लेकिन यहां पर आपको $7 ही देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बार आपको 40 सी पैनल के लिए सिर्फ $7 देने पड़ रहे हैं। तो अब सोचो आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपका ये वाला जो मार्जिन है ना, ये कम होता जा रहा है। 1761 वाला जो मार्जिन था आपके, ये माइनस हो। तो ऐसे करके आप पूरे साल के इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप कम से कम 8-9 लाख रुपए मिनिमम, कह रहा हूं मिनिमम, आप 8-9 लाख रुपए जो है घर बैठे बैठे बिना कोई रेस्पॉन्स, सपोर्ट नहीं देना, सर्वर का खर्चा नहीं, सर्वर खराब हो तो आपकी टेंशन नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, बस आपको अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, अपने ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करो, खर्चा मत करो, एड वैड चलाने की कोई जरूरत नहीं है, खर्चा मत करो, यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप कैसे भी करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियो पे, फेसबुक पे अगर आपने इस होस्टिंग को थोड़ा थोड़ा करके प्रमोट करो और हर महीने एक जैसा प्रमोट करो। ऐसा नहीं कि आपने पहले महीने प्रमोट किया, आपको लगा 10 ही बिके यार, अब क्या प्रमोट करना, करते रहो। जब तक आप कंटिन्यूअसली करोगे नहीं, ये सेल्स बढ़ेंगे नहीं। ये बात तो मैं कहूंगा आपको, मैं तो अंधेरे में नहीं रखता हूं किसी को भी। बिजनेस मॉडल आपको बताया, ठीक है, 9 लाख का आपको सपना दिखाया, लेकिन ये एक्चुअल में हो सकता है। लेकिन क्या है, कब हो सकता है, जब आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंट, अब आपको देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रमोट तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाली वेबसाइट बना के बैठ जाओगे और आपकी होस्टिंग बिकनी शुरू हो जाएगी। खाली वेबसाइट बना के बैठोगे तो क्या होगा, एक होस्टिंग बिकेगी महीने के, 2 होस्टिंग बिकेगी। आपको लोगों तक पहुंचाना है कि आपको बताना है कि ऐसी एक होस्टिंग कंपनी है इस दुनिया में, ठीक है, जो कम प्राइस में आपको होस्टिंग दे रही है, ठीक है। तो तब जाके आप होस्टिंग बेच पाओगे, तब जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चलेगा, तब जाके आपके सारे के सारे सी पैनल बिकेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रमोट करना पड़ेगा। और जब 100 सी पैनल पूरे खत्म हो जाए, और आगे ले जाओ इस चीज को, थोड़ा और आगे लेके जाओ, ठीक है। फिर दो $17 और 50 सी पैनल और ले लो, ठीक है। लेकिन तब आपके लिए $17 में ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका होगा, आपका बिजनेस रन होने लग गया है, आपका करियर बन चुका है, आपका करियर सेट हो चुका है। अब आपको चिंता नहीं होगी। $17 क्या है आपके लिए, कुछ भी नहीं। $17 कितने होते हैं यार, $17 आप अपने करियर के लिए खर्च कर रहे हो। 1400 रुपए होते हैं। 1400 रुपए में तो आप ये मान लो कि आज की रेट में अगर आप 2-3 जनों को लेकर रेस्टोरेंट भी जाके आ जाओगे ना, तो भी 2000 का बिल बन जाता है ना, वो भी आधे 1 घंटे में। तो उस हिसाब से तो आपके बिजनेस के लिए $17 के लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन शुरुआती में $21 हो सकता है आपके लिए बड़ा हो, मैं मान सकता हूं कि हो सकता है बड़ा हो। लेकिन गाइस देखो, अपना करियर है ना, चॉइस आपका है। आप अगर बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के इतना पैसा कमाते हो, लोग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में जाके बैठते हैं, दिन भर बॉस की गालियां सुनते हैं, सीनियर्स की गालियां सुनते हैं, ये सब सुनने के बाद 10-20 हजार रुपए कमाते हैं। आप पहले महीने बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के, सिर्फ खाली प्रमोट करके, है ना, क्योंकि ये सारा सपोर्ट कौन दे रहा है, देखो नीचे इन सबके हर चीज का सपोर्ट है यहाँ पर नीचे। ये सारा सपोर्ट, ये सारे फीचर्स कौन दे रहा है, आपको ये कंपनी दे रही है। आपको थोड़ी देना पड़ रहा है, एक चीज आपको सेटअप करके थोड़ी देना पड़ रहा है किसी को। बस आपको सिर्फ 2 ही काम करने, एक तो ऐसा एक वेबसाइट बनाना है, नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पे वीडियोस है, ठीक है, सीखो। दूसरी चीज, प्रमोट करो। फेसबुक पे आप देखोगे बहुत होस्टिंग के एड्स आते हैं सामने, तो उन लोगों ने कैसे प्रमोट किया, देखो एड चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन के 4-5 पोस्ट करो अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है। यूट्यूब पे दिन के 1 या 2 वीडियो पोस्ट करो, ठीक है। ब्लॉग लिखो, छोटे मोटे ब्लॉग्स लिखते रहो, हर रोज लिखते रहो, ठीक है। पिंटरेस्ट पे शेयर करो, जो है ट्विटर पे शेयर करो, जहां जहां आप पहुंचा सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में पहुंचाओ। लोग आएंगे, खरीदेंगे। अट्रैक्टिव प्लान्स रखो, अट्रैक्टिव जो है आपका बैंडविड्थ वगैरह जो आप रखना चाहो वो रखो। कि देखो, आधे से ज्यादा मैं कह रहा हूं ना, हम लोग, हमारी पूरी एजेंसी है, हम जानते हैं हमारे क्लाइंट्स कितना स्टोरेज यूज करते हैं,
है ना। अगर हम 50 क्लाइंट्स को भी निकाले ना, 50 क्लाइंट्स मिलके 10 GB स्टोरेज भी यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। नहीं होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब स्टोरेज मिल गया तो एक ही दिन में भर जाएगा। 1-2 साल लग जाते हैं यार 10 GB स्टोरेज भरने में, बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसीलिए इस चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को होस्टिंग कंपनीज जानती है, हमको पता है। अलग अलग होस्टिंग कंपनी से हमने होस्टिंग ले रखा है, कौन कितना स्टोरेज यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ हमें पता रहता है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता पाया हूं, नहीं तो ये ट्रिक जो है किसी को समझ में नहीं आती ये देख के, है ना। जिन लोगों ने यूज कर रखा है सिर्फ वही इस चीज को समझते हैं। आधे से ज्यादा इंडियन होस्टिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, उनके पास स्टोरेज नहीं है, बस दिखाते हैं, है ना। आज ज्यादा इंडियन होस्टिंग कंपनी ऐसे होते हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनी है। अगर हम बात कर ले होस्ट शर्माडा की बात कर ले, बड़ी कंपनी है। होस्टिंगर की बात कर ले, बड़ी कंपनी है। केमी क्लाउड की बात कर ले, बड़ी कंपनी है। वर्पेक्स की बात कर ले, बड़ी, कोई इंडियन कंपनीज नहीं है, ये बाहर की कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली कंपनी है। 10-15 सालों से मार्केट में है। हो सकता है शुरुआत उन लोगों ने भी ऐसा ही किया हो, लेकिन आज की डेट में इन लोगों का खुद का डाटा सेंटर है यार, करोड़ों का खर्चा, मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, सो गाइस अब डिस्काउंट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्काउंट लिंक, और आप उसका यूज करते हो। रिन्यूअल प्राइस भी आपकी सेम रहेगी, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, और जो चीजें मैंने आपको कहा है कि मैं आपको दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू उसे परचेस करोगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो तो 48 घंटे के अंदर तो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सब कुछ आपको मिल भी जाएगा। तो गाइज मुझे अब उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आप जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।